नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री मालवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की एग्जाम अपडेट पर, क्योंकि अभी कल ही अपडेट आया है, एक नोटिफिकेशन पीडीएफ आया है जिसमें एग्जाम का प्लान और सिलेबस एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या है जानकारी। हाँ, अगर आप एग्जाम प्लान, सिलेबस या फिर एडीएच नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो एग्री मालवा एकेडमी एजीएम के आप जो है यहाँ से ले सकते हैं इस पीडीएफ को। ओके, देखिए, सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है, और उसके पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन पर नज़र डालते हैं। स्टूडेंट्स का जैसे ही अपडेट आया, स्टूडेंट के मैसेज आने लगे, कॉल आने लगे कि सर इसके फॉर्म कब सबमिट होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये दिसंबर 2023 में आया था, और इसके फॉर्म जो है, इसके फॉर्म फरवरी और मार्च में सबमिट हुए थे। ये देखिए, यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, 13 मार्च है ना। तो फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। इसमें योग्यता क्या चाहिए, इसमें उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर में एमएससी चाहिए। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ बोला गया है क्या, एमएससी हॉर्टिकल्चर यहाँ पर चाहिए है। इसके साथ रोजगार पंजीयन वगैरह ये सब फॉर्मेलिटीज जरूरी है। यहाँ पर देखो, इसमें जो काम की बात है ना दोस्तों, वो है क्या कि कितनी वैकेंसीज थी। तो वैकेंसीज टोटल थी 9, जिसमें अनरिजर्व की 2 वैकेंसी, एससी की 2 वैकेंसी, एसटी की 2 वैकेंसी, इसके साथ ओबीसी की 2 वैकेंसी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की। लेकिन 13% जो प्रावधिक होने की वजह से यहाँ पर एक पोस्ट काल्पनिक कर दी, मतलब होल्ड कर दी। तो वो जो पोस्ट है वो किस में गई है, वो ओबीसी के कोटे से एक पोस्ट को होल्ड कर दिया है यहाँ पर। मतलब टोटल सीट जिसपे बच्चे फर्स्ट टाइम में अगर ज्वाइनिंग लेंगे तो वो कितनी है, 8। अगर तब तक हाई कोर्ट का कुछ आदेश आ जाता है कि हाँ ओबीसी को इतना % रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो जो है यहाँ पर हो जाएगा टोटल 9 पोस्ट। अब ये जो पोस्ट है बच्चों, इसको समझ लो कौन सी पोस्ट है। यह पोस्ट है सहायक संचालक उद्यान, मतलब एडीएच, उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत इस की भर्ती होगी, पदों की पूर्ति होगी। इसकी एग्जाम एमपीपीएससी जरूर लेगा। यह जो एग्जाम है राजपत्रित है, द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। क्यों? क्योंकि स्थायी होने के साथ साथ इसमें पे ग्रेड जो है कितना है, 5400 है। तो इसके लिए चाहिए क्या, एमएससी हॉर्टिकल्चर से। ये तो थी बात किसकी, इसके नोटिफिकेशन की। अब बात करते हैं इसके हम परीक्षा योजना, जो कि कल ही आया है यह पीडीएफ। समझो, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि सर तैयारी तो करें, लेकिन किस हिसाब से करें। कुछ जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो सेल्फ से ही हॉर्टिकल्चर बढ़िया पढ़ रहे थे, कुछ ऑनलाइन कोर्स में पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चों ने अनुमान लगाया था कि एडीए जैसा एमपीजीके इसमें पूछा जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। देखिए, यहाँ पर अंक योजना, परीक्षा योजना जो है, इसमें 2 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया है। एक पार्ट है कौन सा, पार्ट बी, जिसमें हॉर्टिकल्चर पूछा है। कितने क्वेश्चन है, 100, और पूर्णांक कितना है, 300। मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स देगा आपको, 3 मार्क्स देगा। ओके, ये तो हो गई बात हॉर्टिकल्चर की। इसके बाद पार्ट ए में जो है, यहाँ पर एमपीजीके पूछा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा है। इसके अंदर करंट अफेयर भी शामिल है, साथ में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पूछा है। कंप्यूटर के साथ साथ इन्होंने आईटी भी पूछ लिया है। पढ़ेंगे सिलेबस को डिटेल में। 3 आवर में ये एग्जाम होगी, 450 नंबर की ये एग्जाम है। इसके बाद में साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा, 50 नंबर साक्षात्कार के भी है, मतलब टोटल हो गए कितने, 500। तो 3 घंटे की इस लड़ाई में आपको इसमें मैक्सिमम स्कोरिंग करनी है इन सब्जेक्ट के अंदर, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए इन्वाइट हो पाओगे। एग्जाम होगी 3 घंटे की, जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, ABCD 4 ऑप्शन आएंगे, माइनस मार्किंग भी है इसमें। ऑफलाइन ये एग्जाम जरूर होगी। इसमें कुछ अपडेट एक यह है कि यहाँ पर देखो कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 40% जो है नंबर लाने ही पड़ेंगे, मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसे समझ लो कि 50 क्वेश्चन पार्ट ए में है, तो उसमें 20% आपको, 40% आपको प्रॉपर मार्क्स जो है गेन करना पड़ेंगे। अब 50 का 40% कितना हुआ, तो वो हुआ कितना, 20। तो 20 नंबर तो अब 20-22 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, है ना। इसके साथ पार्ट बी में हॉर्टिकल्चर में 100 में से 40 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ये 40 किन के लिए है, ये 40 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10-10% की छूट दोनों पार्ट में दी है। किस किस को दी है छूट, यह छूट दी गई है ST SC को, और साथ में OBC आर्थिक रूप से कमजोर और निशक्त जन को, मतलब ST SC OBC EWS और दिव्यांग जनों को यहाँ पर यह चीज 10% की छूट यहाँ पर दी गई है। सॉरी,
अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल है। एक क्वेश्चन पर 3 आंसर दिए, 3 मार्क दिए जाएंगे सही होने पर, और गलत होने पर 1 नंबर माइनस किया जाएगा। वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यह है 3R माइनस क्या है W, मतलब 3 सही माइनस 1। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होगा। साक्षात्कार के 50 अंक होंगे। साक्षात्कार है तो कोई न्यूनतम उत्तीर्ण होने वाले नंबर नहीं दिए गए हैं, मतलब कि ठीक है जितने भी आ जाए साक्षात्कार में उनको टोटल करके जोड़ देंगे पार्ट ए और पार्ट बी की स्कोरिंग में, और रिजल्ट जारी कर देंगे। 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पर, जो रिटर्न टेस्ट देंगे वो उसके 3 गुना लोगों को बुलाए जाएंगे जो टोटल सीट है उसके हिसाब से, मतलब ज्यादा लोगों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ 25-30 लोगों का इंटरव्यू होगा यहाँ पर। OMR सीट पर ऑफलाइन एग्जाम होगी। वेबसाइट पर आप बहुत सारी अपडेट यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। एग्जाम के बाद 5 दिन के बाद आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो। क्यों? क्योंकि उसकी मॉडल यानी कि प्रावधिक उत्तर कुंजी आपको मिल जाएगी। 5 दिन बाद आपत्ति आप दर्ज नहीं करवा पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर कोई सा ऐसा प्रश्न है जिसका उसमें चारों ऑप्शन में कहीं आंसर नहीं है या फिर 2-2 आंसर हैं, तो उसको क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर? डिलीट कर दिया जाएगा, विलोपित कर दिया जाएगा उस प्रश्न को, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में 1 से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा, है ना, उसको डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट ऐसे को करेंगे, ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर नहीं है तो ऐसे प्रश्न को विलोपित करेंगे, मतलब क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। जिसके 2 आंसर है तो वो तो मान्य कर लेंगे, जिसका आंसर ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, भाई तब चेक कर लो ना कि आंसर है कि नहीं है, फिर उस क्वेश्चन को पेपर में आप डालिए। ऐसे कैसे आप बिना आंसर वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, फिर बाद में क्वेश्चन को डिलीट करेंगे। आप 3-4 लोगों से तो चेक करवाते होंगे ना पेपर जब बनता है तो समझ में नहीं आता कि डिलीट करने के लिए आप क्वेश्चन बनाते हो क्या। ये उसकी वेबसाइट है MPPSC की, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। ओके, चलो ये तो हुआ टोटल इंफॉर्मेशन रूल्स के बारे में। ऑफलाइन एग्जाम होगी। सिलेबस देख लेते हैं बच्चों। सहायक संचालक उद्यान के लिए जो पार्ट ए का सिलेबस है, जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान कंप्यूटर पूछा है, उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पूछा है, जिसकी क्लास आपको एप्लीकेशन पर प्रॉपर मिल जाएगी ये सारे टॉपिक्स पर, है ना। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, घबराना नहीं है। आपको बुक पता करना है, कौन सी बुक से पढ़े तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश आंदोलन की बात है मध्य प्रदेश में, कला संस्कृति, जनजातियां, बोलियां, त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, ये तो है ही। साथ में इसमें क्या है? पर्यटन भी है, साहित्यकार, उनकी रचना है, प्रमुख व्यक्ति है। ये बात हुई मध्य प्रदेश की कल्चर की। मध्य प्रदेश के जियोग्राफी यानी भूगोल की बात करते हैं। वन, पर्वत और नदियां, मतलब फॉरेस्ट है, और जितने भी माउंटेन रेंज है, इसके साथ में जितनी भी रिवर्स है वो सारी। जलवायु यानी कि क्लाइमेट पूछा है, प्राकृतिक और खनिज संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं पूछी है। राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में सब आ जाएगा। पंचायती राज, सामाजिक न्याय, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, विधानसभा, जननांकी, जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, कृषि उद्योग, ये सब चीज इसमें आ जाएगी, है ना बच्चों। देखो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब क्या पूछ लिया? करंट अफेयर पूछ लिया, है ना। वहां दे दिया सामान्य ज्ञान और यहाँ पर बोल दिया क्या? समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर पूछा है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो इवेंट्स होते हैं, देश प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिता, जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स के अवार्ड होते हैं, स्पोर्ट्स के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, है ना। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। तो ये सारी चीजें आपको अगर कहीं नहीं मिल रही हो तो एप्लीकेशन पे चले जाओ, कोर्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें करंट अफेयर की, ये जो एक एक लाइन के जो टॉपिक्स है ना, ये सब मिल जाएंगे स्पोर्ट्स वगैरह के, ठीक है। साथ में सूचना संचार प्रौद्योगिकी भी यहाँ पर है सिलेबस में। कंप्यूटर तो एक थोड़ा सा भाग है, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, AI पूछा है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई-कॉमर्स, है ना, ये सब चीजें पूछी है। और ये जो इंटरनेट है ये आपको हॉर्टिकल्चर के सिलेबस में भी देखने को मिलेगा। तो ये तो सिलेबस हो गया आपका पार्ट ए का, जिसमें जनरल नॉलेज है, ये उसका इंग्लिश का रूपांतरण है। चलो अब पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। मोस्टली स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी में ही यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये जो आपका सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का, जो BSc हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पर है, कुछ एक्स्ट्रा है वो लास्ट यूनिट में है, वो भी हम देख लेंगे। उद्यानिकी के मूल सिद्धांत मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए,
हॉर्टिकल्चर खेती करने के लिए, उसको समझने के लिए, स्टडी के लिए, वो सब यहाँ पर है कि उसका सामान्य परिचय क्या है, एरिया क्या है, प्रोडक्शन क्या है, उसका स्कोप क्या है, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं हॉर्टिकल्चर की, है ना, अपार संभावनाएं हैं, निर्यात की संभावना, ये सब चीज़ें देश विदेश में, राज्यों में इसका हॉर्टिकल्चर का वितरण, फसलों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, जलवायु, भूमि, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ने हैं, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन मतलब कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सब पढ़ना है। वाटर मैनेजमेंट भी है। वाटर मैनेजमेंट ये जो यहाँ पर है ना, ये वाटर सेट वाला नहीं है, ये कौन सा है, ये जो है इरिगेशन वाला है। तो बस इतना ही पढ़ना है कि यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन या फिर फव्वारा विधि या फिर पिक्चर जो है आजकल मटके का उपयोग किया जा रहा है सिंचाई में, वो सब पढ़ना है। बागवानी में इंटरनेट और आईओटी, ये आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके साथ में एआई का उपयोग, बागवानी उपकरण और मशीनी, बागवानी और मशीनीकरण, ये सारी चीज जो आजकल नई नई चल रही, ड्रोन भी आ गया ना आजकल, तो स्प्रे करने के लिए और इंस्पेक्शन के लिए, निगरानी के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सब सिलेबस में है। बागवानी फसलों का प्रवर्धन, तो सीधी सी बात है भैया, प्रोपोगेशन से जुड़ी हुई सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के अंदर, प्रोपोगेशन। ओके, इसके बाद में बोनसाई वगैरह है, ट्रेनिंग प्रूनिंग इसी में है। नियंत्रित वातावरण बागवानी, देखो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पूछ लिया ना यहाँ पे, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किसकी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की यहाँ पर पूछी है। फूलों सब्जियों की संरक्षित खेती, उनका स्कोप, उनका एरिया, उनका प्रोडक्शन। इसके बाद में फोर्स्ड फार्मिंग मतलब बेमौसमी खेती, ग्रीन हाउस की डिजाइन, संरचना के प्रकार, लेआउट भी पूछ लिया भाई साहब, विभिन्न फसलों का उत्पादन, उनका रखरखाव। इसके बाद में हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक, है ना, एरोपोनिक नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है, हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक, ये दोनों चीज यहाँ पर पढ़नी है। मतलब आप जल में खेती कर रहे हो, जल में खेती के साथ साथ जलीय जीव का भी पालन कर सकते हो क्या, जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हो तब, ये चीज यहाँ पर पूछी है। जलवायु परिवर्तन का बागवानी में महत्व, ये सब चीजें, क्लाइमेट चेंज है, वैरायटी वगैरह है। मतलब जो सिलेबस है ना भाई साहब बहुत डिटेल में है। फलों की उत्पादन तकनीक, अब फ्रूट पे आ गए भाई साहब, इतने सारे फ्रूट है जिसमें अनार, बेर, आंवला, कटहल, लीची, ये सारे मेजर माइनर फ्रूट हैं। कुछ अनोखे फ्रूट है, पिकन नट, हेजलनट, चेस्टनट, ये तो पूछा ही जाएगा इसमें। 8-8, 10-10 लाइन के जो है ये फ्रूट्स क्रॉप की स्टडी है, बहुत ज़्यादा है नहीं। बागवानों की स्थापना सिद्धांत और मूल्य संवर्धन, मतलब आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर। इसके बाद में सब्जी, मसाला, फसलें, औषधि और सुगंधित, सब तो पूछ लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। देखो वेजिटेबल साइंस यहाँ पर पूछ लिया, स्पाइसेस पूछ लिया, स्पाइसेस के साथ कंडीमेंट्स भी पढ़ना पड़ेगा। मेडिसिनल क्रॉप्स यहाँ पर पूछ ली। इसके बाद में सुगंधित मतलब कि एरोमा यानी कि एरोमेटिक क्रॉप भी यहाँ पर पूछ ली, उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया। अलग अलग क्रॉप के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन फसलों से जो है क्वेश्चन आएंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर, एग्री मालवा एकेडमी के, वहाँ से आप इसको इजीली सारी क्रॉप को डिटेल में पढ़ सकते हैं ना। सजावटी फसलें और व्यावसायिक फूलों की खेती, अब इसमें देखो सबसे पहले तो आपको जो इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप है ना उनकी कल्टीवेशन पढ़नी है। कल्टीवेशन के अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर है, तो वही क्लाइमेट और सॉइल कैसी होनी चाहिए, वैरायटी कौन सी है, नर्सरी की तैयारी, ट्रेनिंग प्रूनिंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उनके प्रोपोगेशन की विधि, उनके रूट स्टॉक क्या क्या यूज होते हैं, पौधों के विकास के पादप वृद्धि नियामकों का उपयोग, ये सारी चीज आपको यहाँ पर पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। इसके बाद में लैंडस्केप बागवानी, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लो कि ये चीज है क्या। देखो यहाँ पर सिलेबस में दो चीज है, एक तो लैंडस्केप बागवानी है और साथ में बागवानी फसलों की वृद्धि एवं विकास दोनों है। तो एक चीज होती है अलंकृत बागवानी। अलंकृत मतलब कि क्या, सजावट वाली बात, यानी कि ऑर्नामेंटल वाली बात। तो जब आप पौधों को लोगे तो खरीदोगे या लगाओगे कहीं पे, तो देखोगे पत्तियों का कलर कैसा है, उसका कैनोपी कैसा है, उसके फूल कैसे लगते हैं, है ना, दिखने में कैसा है, ऑक्सीजन कितनी देता है, ये सारी चीज आप चेक करते हो ना। आजकल ट्रेंड चल गया मनी प्लांट घर में लगाने का, बाहर नीम, पीपल, बरगद लगाए नहीं जाते, घर में मनी प्लांट रखने का ट्रेंड चल गया। भाई ऑक्सीजन मनी प्लांट से मिलती है, कम मिलती है, लेकिन उससे इतना अर्निंग होती होगी। एक सिद्धांत है, मन एक पॉजिटिव रहता है कि पैसे ज्यादा आते हैं मनी प्लांट रखने से, धन ज्यादा आता है। लेकिन जो पूरी दुनिया को, पूरे देश को, एक समाज को, देश को लगता है ना कि ऑक्सीजन कम हो रही है, CO2 बढ़ रही है, तो भाई बाहर एक एक पौधा नीम, पीपल, बरगद का ही लगा दो, 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे, वो भरपूर ऑक्सीजन देंगे, आपके परिवार का पालन तो कर ही लेंगे, है ना। तो वही चीज है कि भाई सब सजावट पे जा रहे हैं। देखिए ये तो हो गया यहाँ पर
सारी क्रॉप का। देखो बागवानी फसलों की वृद्धि और विकास, तो इनमें भी जो है ग्रोथ डेवलपमेंट का काम हो जाएगा, है ना, कितने हार्मोन्स लग रहे हैं। अब इसमें सारी चीजें हैं भैया, हॉर्टिकल्चर की सारी क्रॉप के लिए है ये जो चैप्टर है, जो यूनिट है। देखो वर्निलाइजेशन पूछ लिया, अंकुरण पूछा, बीजोपचार, सुसुप्तावस्था, ये सारी चीज पूछ ली, ट्रेनिंग प्रूनिंग और उनका जो परिपक्वता, मैच्योरिटी, राइपनिंग, ये सारी चीज यहाँ पर आ गई है। ओके, देखो यूनिट 9 है संरक्षित उत्पादों का प्रसंस्करण, यह मूल्य वर्धन या प्रबंधन। तो जितना भी आप करोगे पीएचएम यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और पीएचटी यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, इस सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के ऊपर आपको लिस्टेड करना पड़ेगा, सूचीबद्ध फसलों के संरक्षित उत्पादों का भंडारण, उनका जो है वायुमंडल में किस प्रकार से संशोधन करके भंडारण कर सकते हैं, उस उपज का कैसे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू का एडिशन कर सकते हैं, उसका रूपांतरण करके। ये जो है स्पेशल यूनिट है फसल सुरक्षा, मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख उद्यानिकी विकास योजनाएं, क्योंकि जो एडीएच होगा ना वो इसी क्षेत्र में काम करेगा कि कौन सी सरकारी योजना किसानों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, कितना उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है हॉर्टिकल्चर में। फसल व्याधियों का परिचय, क्षति हानियों के कारण, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा एडीएच को। दैहिक विकार और उनकी प्रभावी प्रबंधन, मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि हमने जब पढ़ा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो हमने जो न्यूट्रिएंट दिया है अगर कमी रह गई है तो उसकी वजह से कोई भौतिक विकार तो नहीं हो रहा है ना। फसल के शत्रु कीट मतलब कि पेस्ट, बीमारियों की क्षति की प्रकृति, फसल सुरक्षा के सिद्धांत और तरीके, फसल स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार जैविक और अजैविक कारक क्या हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख उद्यानिकी विकास योजना, ये लास्ट वाली लाइन है, ये भी आपको इंटरनेट पे ही मिलेगी, मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण जो बोर्ड है उसके विभाग की वेबसाइट पर। ठीक है, तो बच्चों ये सिलेबस हो चुका है आपका कंप्लीट यहाँ पर 10 यूनिट में हॉर्टिकल्चर का। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए, कौन सी बुक से नहीं पढ़े। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। देखो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो बढ़िया लाइब्रेरी ज्वाइन करो 3 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि अभी जून जुलाई में एग्जाम नहीं होनी है, अगस्त में हो सकती है या फिर सितंबर में हो सकती है ना। तो पार्ट ए में क्या है आपका, एमपीजीके है, कंप्यूटर है और क्या है, करंट अफेयर है ना। तो इसमें एमपीजीके में आप जो है ज्ञान संपदा एक बुक आती है, मध्य प्रदेश की सरकारी बुक है यहाँ, है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की मध्य प्रदेश ज्ञान संपदा, इससे पढ़ सकते हैं। या फिर एक और अच्छी बुक बताता हूं मैं आपको, कौन सी, परीक्षा धाम, ठीक है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया बुक है। इसकी ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है तो उससे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। ये पढ़ने के बाद भी अगर मन ना लगे कि सर नहीं पढ़ा जा रहा, तो अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाना, एग्री मालवा एकेडमी के, या फिर एप्लीकेशन पे आ जाना, वहां पढ़ लेंगे। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर जो है इसी की परीक्षा धाम की एक बढ़िया बुक आती है जिसमें सारा कवर हो जाता है। एक्चुअल में कंप्यूटर कम है, आईटी ज्यादा है ना। तो ऐसी कोई बुक देखना जिसमें उसके इंडेक्स में आईटी वाला पोर्शन ज्यादा हो। मैं आपको बता दूं एक परीक्षा धाम है, इसके अलावा लूशन वगैरह की बुक आती है, कुछ बुक राजस्थान पब्लिकेशन की भी है जिससे आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के लिए बस एक लेना आप स्पीडी, वो भी कब लेना, जब एग्जाम हो उसके 20 दिन पहले, 1 महीने के समथिंग कुछ है, ले लेना आप। फिर बात आती है पार्ट बी की। पार्ट बी वही बात, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कुछ बुक है जिनको आप पढ़ सकते हो। एक बुक आती है कौन सी, बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर, आधारभूत उद्यानिकी, राइटर है जितेंद्र सिंह जी, इनकी बुक बढ़िया है, इसको आप पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। तो जो चैप्टर है ना कि लेआउट कैसे बनाए हम, प्लांटेशन कैसे करें, प्रोपोगेशन, वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना, प्रिजर्वेशन वगैरह सारी चीजें, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग सब हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा एक बुक आती है इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, बढ़िया बुक है ना, 1 लाइन फैक्ट में बढ़िया बुक है। ये टेक्स्ट बुक टाइप में है या 1 लाइन फैक्ट में है। इसके अलावा भी अगर आपको मन नहीं भरे तो ग्लोस्टस ऑफ हॉर्टिकल्चर आप ले सकते हो, ये भी बढ़िया बुक है। सारे चैप्टर्स इसमें कवर हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो है ना, ये कुछ 1000-2000 का खर्चा है, बढ़िया पढ़िए और सिलेक्शन लेने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप सोच रहे होंगे कि सर 8-9 पोस्ट है, क्या ही होगा इतने में, तो भैया सिलेक्शन इसमें भी होंगे, फोटो इसमें भी छपेंगे, कोई और नहीं छापेगा, हम ही छापेंगे, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हॉर्टिकल्चर वाले, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मन लगा के 2-3 महीने पढ़ लें, है ना। अभी एग्जाम का डेट का कुछ क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है, 1 दिन लगेगा इसके ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट के लिए और 1 दिन लगेगा इसके साक्षात्कार के लिए, क्योंकि अभी कुछ 500-800 बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया होगा, और उस समय जब इंटरव्यू होगा तो 25-30 बच्चों का इंटरव्यू होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं।
3 गुना आप मानो तो एक सीट है ओबीसी में तो 3 बच्चे आ जाएंगे, 2 सीट है तो 6 स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। अगर जनरल की बात करें एसटी एससी तो टोटल 9 पोस्ट है, तो 9 या 27 बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यू होंगे और बाकी होल्ड पे हो जाएंगे, कुछ वेटिंग में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें होगी, इसलिए अभी से बता रहा हूँ कि पढ़ लो मन लगाकर। हॉर्टिकल्चर, एमपीजी के कंप्यूटर और करंट अफेयर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मत कहना कि सर ये गलती हो गई वो गलती हो गई। जाओ लाइब्रेरी जाओ, घर पे पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कंटिन्यू स्टडी करो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कोई तैयारी करना चाहते हैं एडीएच को छोड़कर तो एडीए, एमपी टेट वर्ग 1 और एफओ की यहाँ पर बैच चल रही है। जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में है उनके लिए फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है, 2 ईयर की इसकी वैलिडिटी है ना। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर कोर्स विजिट करें और उसमें कूपन कोड लगाइए AGM20, 20% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी जानकारी एडीएच से के संदर्भ में। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा ये जो नंबर है आप नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, 9406778030। इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको सारी जानकारी PDF जो चाहिए वो आप हमें मैसेज करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।